तुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम। विनय पांडे यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है, विनय पांडे 1980। मित्रों, और मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे मैं एक न्यूज़ देख रहा था। ये भारत की बेटियां जो है, जो अनशन प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रही हैं, कुछ अपने आप को नेता बन करके वहाँ बैठे हुए हैं। ज़रा उनको सोचिए, उनको समझने की कोशिश करिए कि योगी और मोदी जी के पास न तो उनके पास खेती है, न तो बेटी है, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? ज़रा सोचिए। योगी और मोदी किसके लिए लड़ रहे हैं? हम जैसे गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हम जैसे मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, हम जैसे असहाय लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और योगी और मोदी के रहते अगर देश नहीं सुधर पाएगा तो किसी के राज्य में कोई नेता देश नहीं सुधार पाएगा। आपको योगी और मोदी को किनारे कर दीजिए और नेता, अपने हिसाब के नेता को चुनिए। योगी और मोदी की काम गलत नहीं है। इनके नेताओं, जो कथाकथित जो नेता हैं, नेताओं की कमी है, जो अपने अपने क्षेत्र में नहीं पहुंच रहे हैं। ये आक्रोश जो है ना, ये रैली का आक्रोश हमें ये एहसास दिला रहा है कि जो नेता अपने यहाँ जीत करके गए हैं, अपने क्षेत्र में कितने दिन गए हैं, कितना दिन नहीं गए हैं, इनका अटेंडेंस अगर मोदी सरकार, योगी और मोदी जी लेना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों की ज़मीन खसक जाएगी। ये सच्चाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और रैली में भाई, ब्राह्मणवाद से आज़ादी इनको चाहिए, आरएसएस से आज़ादी चाहिए, मोदी सरकार से आज़ादी चाहिए। अरे यहाँ बात ब्रिजभूषण सिंह और नेताजी हैं और भारत की बेटियां हैं, बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे तरह तरह के चिटपुटिया पार्टी वाले जो पहुँच गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी आज़ादी, उनसे आज़ादी। एक मेरा तो दिमाग का ख़राब हो गया कि एक भारत की बेटी होगी, अब उनको दिमाग में आ गया कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी। अरे ब्राह्मण को पढ़ो, ब्राह्मण से आज़ादी पा जाओगे तो रहोगे कहाँ, जियोगे कैसे, पढ़ोगे, ज्ञान कहाँ से आएगा? ब्राह्मण कभी पढ़ाई नहीं छोड़ा है किसी भी युग में। उठा करके देखिए, ब्राह्मण को पढ़िए, ब्राह्मण के विचार को समझिए। आप लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए। ब्राह्मण पढ़ेगा, ज्ञानी आदमी होता है ब्राह्मण, उनसे पढ़िए, उनके विचार लीजिए। मानव जाति के लिए ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण मानव जातियों का सम्मान करता है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ये जो जाति प्रमाण पत्र ब्राह्मण जाति का प्रमाण पत्र नहीं देता है। ब्राह्मण कहता है कि सब मानव जातियाँ हमारी हैं, सबको अपना बना करके ब्राह्मण चलना चाहता है। और ये जो राजनीति जो हो रही है ना, जंतर मंतर पे राजनीति हो रही है। बात जब नेताजी ये कह दिए कि अगर मैं दोषी हूँ तो हमको, अगर सरकार, कोर्ट अगर कड़ी से कड़ी, जितनी भी कड़ी सज़ा होगी वो सज़ा सुनने के लिए तैयार हैं। उसके बाद तो ये अनशन प्रदर्शन जो है, जो चिटपुटिया किस्म के पार्टी के बाद लोग पहुँच रहे हैं न, वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे देखिए, आपका संवैधानिक तरीके से अनशन प्रदर्शन करना आपका अधिकार है। संविधान हमें अलाउड करता है। भारत देश के लोकतांत्रिक तरीके से हमें अनशन प्रदर्शन करना हम सबका धर्म कर्तव्य है। यही जागरूकता है। और रही बात की कह रहे हो कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, मोदी सरकार से आज़ादी। अरे बाप रे बाप! अरे थोड़ा सा यार जानकारी लो यार, जानकारी पढ़ो। क्यों गुमराह कर रहे हो जनता को? ये नहीं कोई कह पा रहा है कि अपने नेता को अपने तरीके से चुनेंगे, 10 रुपया लगा करके अपने जेब से अपने जेन्युइन नेता को चुनेंगे। वैसा नेता चुनेंगे जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो, उनके 2 लड़के, 2 बेटा हो, हम 2, हमारे 2, सबके 2 होना चाहिए। जनसंख्या के ऊपर विचार होना चाहिए। वो नेता चुनो अपने क्षेत्र से, जो नेता कोई क्रिमिनल केस ना हो। ऐसे नेता को चुनेंगे। पहली बात, जनता ही नहीं चुनेगी ऐसी नेता को। ऐसी नेताओं को, राजनीति एक सेवा है मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ यार,
एक बार तो पहचानो यार, देश को आप संभालोगे। नेता तो आपके क्षेत्र में नहीं आते। कितने कमेंट करना कि आपके क्षेत्र में कितनी बार नेता आते हैं, जो आपके यहाँ से एमएलए, सांसद और अंतरिम मंत्री जो बने हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अपने आप को कह रहे हैं। उनसे पूछे नहीं कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितनी बार, इनका अटेंडेंस कौन लेगा। इनका अटेंडेंस तो भाई सरकार की एक प्रणाली होनी चाहिए, एक वो होना चाहिए, पद होना चाहिए कि जो कि इनका अटेंडेंस लेना कि भैया 5 साल में कितनी बार अपने क्षेत्र में गए हो, उसका अटेंडेंस दिखाओ। कौन देखेगा भैया। सभी जागरूक नागरिकों का मैं करोगे नारी का सम्मान, तब बनेगा भारत महान। भारत माता की जय, वंदे मातरम।